रूप पाहता रोजनी, 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 रूप पाहता सुख झाले व साधनी, सुकृताची जोडे, बहुत सुकृताची जोडे, बहुत सुकृताची जोडे, बहुत सुकृताची जोडे, बहुत सुकृताची जोडे, म्हणून विठ्ठली आवडी, म्हणून विठ्ठली आवडी, म्हणून विठ्ठली आवडी, तो हा विठ्ठल, तो हा विठ्ठल बलवा, म्हणून विठ्ठली आवडी, म्हणून विठ्ठली आवडी, म्हणून विठ्ठली आवडी, तो हा विठ्ठल तो हा माधव बरवा, तो हा माधव बरवा, तो हा माधव बरवा, हॅलो, तो हा विठ्ठल बरवा, तो हा विठ्ठल बरवा, तो हा माधव बरवा, सर्व सुखाचे आगर, 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 बाप रखुमा देवीवर, बाप रखुमा देवीवर, बाप रखुमा देवीवर, तो हा विठ्ठल बरवा, तो हा विठ्ठल बरवा, बाप रखुमा देवीवर, बाप रखुमा देवीवर, बाप रखुमा देवीवर, तो हा विठ्ठल बरवा.
रखुमादेवीवर सोहा विठ्ठल बरवा बाप रखुमादेवीवर बाप रखुमादेवीवर बाप रखुमादेवीवर सोहा विठ्ठल बरवा सोहा विठ्ठल बरवा तोहा माधव 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 बरवा तोहा विठ्ठल बरवा तोहा विठ्ठल बरवा जय जय राम कृष्ण जय राम कृष्ण हरी जय जय राम जय राम कृष्ण हरी जय जय राम जय जय राम हरि जय जय राम हरी जय जय राम हरि जय जय राम हरी जय जय राम हरि जय जय राम हरी जय जय राम जय जय राम हरी जय जय राम हरि जय जय राम हरी जय जय राम राम कृष्ण हरि जय जय राम जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम हरी जय राम कृष्ण हरी जय जय राम समचरण दृष्टी विठेवरी साजे समचरण दृष्टी विटेवरी साजे समचरण दृष्टी विठेवरी साजे तेथे माझी हरी वृत्ती राहो तेथे माझी हरी वृत्ती राहो तेथे माझी हरी वृत्ती राहो समचरण दृष्टी विटेवरी साजे समचरण दृष्टी विठेवरी साजे समचरण दृष्टी विटेवरी साजे समचरण दृष्टी विठेवरी साजे तेथे माझी हरी वृत्ती राहो तेथे माझी हरी वृत्ती राहो तेथे माझी हरी वृत्ती राहो आणिक न लगे माईक पदार्थ न लगे माईक पदार्थ आणिक न लगे माईक पदार्थ न लगे माईक पदार्थ तेथे माझे अर्थ नको देवा तेथे माझे अर्थ नको देवा तेथे माझे अर्थ नको देवा ब्रह्मादिक पदे दुःखाचे शिराणे ब्रह्मादिक पदे दुःखाचे शिराणे ब्रह्मादिक पदे दुःखाचे शिराणे ब्रह्मादिक पदे दुःखाचे शिराणे तेथे दुश्चित्त धणी जडो देसे धणे जडो देसी धणे जडो देसी आणिक न लगे माईक पदार्थ न लगे माईक आणिक पदार्थ न लगे माईक पदार्थ न लगे माईक तेथे माझे अर्थ नको देवा तेथे माझे अर्थ नको देवा तेथे माझे अर्थ नको देवा का म्हणे त्यांचे कळले आम्हावर म्हणे त्यांचे कळले आम्हावर म्हणे त्यांचे कळले आम्हावर म्हणे त्यांचे कळले आम्हावर कर्म धर्म नाशवंत तेज कर्म धर्म नाशिवंत तेज कर्म धर्म नाशिवंत म्हणे त्यांचे कळले आम्हावर म्हणे त्यांचे कळले आम्हावर म्हणे त्यांचे कळले आम्हावर म्हणे त्यांचे कळले आम्हावर जे कर्म धर्म नाशिवंत तेज कर्म धर्म नाशिवंत तेज कर्म धर्म नाशिवंत आणिक न लगे माईक आणि पदार्थ न लगे माईक पदार्थ आणिक न लगे माईक आणि पदार्थ न लगे माईक पदार्थ तेथे माझे अर्थ नको देवा तिथे माझे अर्थ नको देवा तिथे माझे अर्थ नको देवा रखुमाई कुमार कुमार
समचरण दृष्टी विठे बरे साजे रे समचरण दृष्टी विठे बरे साजे रे समचरण दृष्टी विठेवरी साजे समचरण दृष्टी विठेवरी साजे समचरण दृष्टी विठेवरी साजे रे समचरण दृष्टी विठेवरी साजे रे समचरण दृष्टी विठेवरी तेथे माझी हरी वृत्ती राहो तेथे माझी हरी वृत्ती राहो आणि न लगे माईक आणि न लगे माईक पदार्थ तेथे माझी हरी वृत्ती राहो तेथे माझी हरी वृत्ती राहो आणि लगे माई समचरण दृष्टी विठेवरी साजे समचरण दृष्टी विठेवरी साजे रे समचरण दृष्टी विठेवरी साजे समचरण दृष्टी तेथे माझी हरी वृत्ती राहो तेथे माझी हरी हरी वृत्ती राहो आणि न लगे माईक पदार्थ आणि न लगे माईक पदार्थ हॅलो माझी हरी वृत्ती राहो आणि न लगे माई आणि न लगे माई पदार्थ तेथे माझा अर्थ नको देवा तेथे माझे तेथे नको देवा तेथे माझा अर्थ नको देवा नको देवा 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 देते माझे माझे आजे अर्थ तेते माझे तेते माझे अर्थ तेते माझे 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 अर्थ तेथे माझे 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 तेथे माझे अर्थ तेथे माझे माझे
साजिरी समचरण दृष्टी विटेवरी साजिरी तेथे माझी हरिवृत्ती राहो आणि कन लगे माईक पदार्थ तेथे माझे अर्थ नको देवा ब्रह्मादिक पदे दुःखाची शिराणी तेथे दुश्चित्त झणी जडो देसे आणि कन लगे माईक पदार्थ तेथे माझे अर्थ नको देवा तुका म्हणे त्यांचे कळले आम्हा वर्म तुका म्हणे त्यांचे कळले आम्हा वर्म जे जे कर्म धर्म नाशिवंत आणि कन लगे माईक पदार्थ तेथे माझे अर्थ नको देवा विठ्ठल विठ्ठल साजिरी समचरण दृष्टी विटेवरी साजिरी तेथे माझी हरिवृत्ती राहो आणि कन लगे माईक पदार्थ तेथे माझे अर्थ नको देवा. हिंदीत बोलायचं ना. संत शिरोमणी जगद्गुरु श्री तुकाराम महाराज जी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अभंग है. इस अभंग में तुकाराम महाराज जी परमात्मा पंढरीनाथ का वर्णन भी करते हैं और परमात्मा पंढरीनाथ का वर्णन करते हुए परमात्मा पंढरीनाथ के चरणों में मेरे मन की वृत्ति सदा सर्वकाल बनी रहे ऐसे प्रार्थना भी करते हैं. विठ्ठल विठ्ठल प्रार्थना भी है और परमात्मा पंढरीनाथ का वर्णन भी है. प्रार्थना करने से ये मांग करने वाला परमात्मा के पास कुछ तो भी मांग लेने वाला भी अभंग है और परमात्मा पंढरीनाथ का वर्णन करने वाला होने के कारण मंगलाचरण करने वाला भी अभंग है. क्या होता है किसी भी शास्त्र ग्रंथ का प्रारंभ करते समय शास्त्रकारों की ऐसी परंपरा है, पुराने लोगों की ऐसी परंपरा है कि अपना कार्य निर्विघ्नता से संपूर्ण हो, इसलिए परमात्मा का प्रारंभ में स्मरण किया जाता है. हम भी कोई पूजा करें, कोई पूजा पाठ करते समय, कोई ग्रंथ लिखते समय हमारे ग्रंथों में भी प्रारंभ में मंगलाचरण होता ही है. श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री रुक्मिणी पांडुरंगाभ्यां नमः, श्री गुरुभ्यो नमः. ऐसा उच्चार किए बिना, ऐसा लिखे बिना कोई कार्य प्रारंभ नहीं होता. श्रीमन महागणाधिपतये नमः, इस उच्चारण के साथ ही कार्य प्रारंभ होता है. गणपति का स्मरण करके कार्य आरंभ करना, सरस्वती का नमन करते हुए, सरस्वती को प्रणाम करते हुए ग्रंथ लेखन को प्रारंभ करना, अपने गुरुदेव को प्रणाम करके ग्रंथ लेखन में प्रवृत्त होना, परमात्मा पंढरीनाथ का स्मरण करते हुए ग्रंथ लेखन में प्रवृत्त होना, ये जो परंपरा है उस परंपरा का अनुसरण करते हुए तुकाराम महाराज जी ने इस अभंग में भगवान का वर्णन किया. विठ्ठल इसको मंगलाचरण कहा जाता है. आरंभ में मंगलाचरण करने की परंपरा है, प्रारंभ में परमात्मा का स्मरण करना. वैसे आज अपना सप्ताह प्रारंभ हो रहा है और प्रारंभ होने के कारण, प्रथम दिवस होने के कारण, आज सप्ताह शुरू होने के कारण अपना सप्ताह निर्विघ्नता से परिपूर्ण हो, इसलिए परमात्मा पंढरीनाथ का तुकाराम महाराज जी ने जो वर्णन किया और परमात्मा पंढरीनाथ के चरणों में तुकाराम महाराज जी ने जो मांग लिया वही अपने को भी मांगना है. 7 दिनों में परमात्मा पंढरीनाथ के चरणों में क्या मांगना है? तो मेरा मन तुम्हारे चरण में रहो, यही मांगना है. विठ्ठल भगवान के चरणों में हमारा मन सदा सर्वकाल विराजमान रहे, सदा सर्वदा विराजमान रहे, यही मांगने के लिए तुकाराम महाराज जी ने मंगलाचरण किया है. मंगलाचरण करते समय, ग्रंथ के प्रारंभ में भगवान का निर्देश करते समय शास्त्रकारों ने 2-3 पद्धति से मंगलाचरण किया है. एक मंगलाचरण की पद्धति है अपने देवता को नमस्कार करना, दूसरी मंगलाचरण की पद्धति है देवता से आशीर्वाद मांग लेना और तीसरी मंगलाचरण की पद्धति है परमात्मा का वर्णन करना. खाली परमात्मा का वर्णन है, परमात्मा को नमस्कार भी नहीं और परमात्मा
से कुछ आशीर्वाद की मांग भी नहीं है, ऐसे भी मंगलाचरण होते हैं। केवल परमात्मा का वर्णन उसमें है, और परमात्मा का वर्णन करना इसको वस्तु निर्देश कहा जाता है। इसका अर्थ वस्तु निर्देश, वस्तु के माने परमात्मा, जो वास्तविक है उसे वस्तु कहा जाता है। परमात्मा ही एक वास्तविक है, बाकी सब झूठ है। विठ्ठल विठ्ठल। परमात्मा ही वास्तविक है, परमात्मा के अलावा सब कोई टिकने वाला नहीं है, इसलिए परमात्मा को वस्तु कहा जाता है। वास्तविक होने के कारण सत्य तो सत्य तो सत्य तो विठ्ठला, सत्य तो सत्य तो सत्य तो विठ्ठला, सत्य तो सत्य तो विठ्ठला, सत्य तो सत्य तो सत्य तो विठ्ठला। जगदाकार कागः दाविला जगदाकार, कागः दाविला जगदाकार। सत्य तू सत्य तू सत्य तू विठ्ठला, कागः दाविला जगदाकार, कागः दाविला जगदाकार। सत्य तू सत्य तू सत्य तू विठ्ठला, कागः दाविला जगदाकार, सत्य तो सत्य तो विठ्ठला। तुकाराम महाराज जी परमात्मा पंढरीनाथ से बात करते समय बोलते हैं, परमात्मा तुम ही सत्य हो, तुम ही सत्य हो, तुम ही सत्य हो, तुम्हारे अलावा सब झूठ है, लेकिन ये सब झूठ तुम हमको क्यों बताते हो, हमें समझ में नहीं आता। बोलते हैं तुकाराम महाराज, दुनिया का सारा पसारा झूठ है, तुम झूठ, मैं झूठ, ये झूठ, वो झूठ, सारा दुनिया का पसारा झूठ है, ये सब असत्य है, और परमात्मा अकेला सत्य है। और परमात्मा अकेला सत्य होने का कारण, परमात्मा को वास्तविक होने के कारण परमात्मा को वस्तु कहा जाता है, और वस्तु का निर्देश करना, इसके माने परमात्मा कैसा है ये बताना, इसका नाम है वस्तु निर्देश रूपी मंगल। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। और परमात्मा का वर्णन करते समय संत महात्मा ने 2-3 पद्धति से परमात्मा का वर्णन किया है। उसके निर्गुण निराकार रूप का भी वर्णन संत महात्मा करते। उसको रंग नहीं है, रूप नहीं है, रंग नहीं, रूप नहीं, नहीं वर्ण छाया, रंग नहीं, रूप नहीं, नहीं वर्ण छाया, रंग नहीं, रूप नहीं, नहीं वर्ण छाया, रंग नहीं, रूप नहीं, नहीं वर्ण छाया। निराकार निर्गुण, निराकार निर्गुण, तू ही रघुराया, मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम तेरा, मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम तेरा। निराकार निर्गुण, निराकार निर्गुण, तू ही रघुराया, मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम तेरा, मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम तेरा। रंग नहीं, रूप नहीं, नहीं वर्ण छाया, नहीं वर्ण छाया, निराकार निर्गुण, निराकार निर्गुण, तू ही रघुराया। रंग नहीं, रूप नहीं, नहीं वर्ण छाया, नहीं वर्ण छाया, निराकार निर्गुण, तू ही रघुराया, निराकार निर्गुण, तू ही रघुराया। को रंग नहीं है, किसी भी रंग का परमात्मा नहीं है। निर्गुण निराकार परमात्मा के बारे में बताते समय प्रारंभ में शास्त्रकारों ने बताया, रंग नहीं, रूप नहीं, नहीं वर्ण, नहीं छाया, निराकार निर्गुण तू ही रघुराया। ऐसा परमात्मा का वर्णन जो किया जाता है ना, ये निर्गुण निराकार रूप का वर्णन हो गया। और निर्गुण निराकार रूप के बाद संत महात्माओं ने जो रूप बताया ना, उसको सगुण निराकार बोलते हैं। सगुण निराकार के माने सत्व, रज और तम, ये 3 गुण है। ये 3 गुणों का परमात्मा आश्रय करता है, लेकिन परमात्मा अभी तक रूप नहीं धारण करता। रूप धारण किया नहीं है, इसलिए उसको निरूप कहा जाता है, निराकार कहा जाता है। आकार धारण करता नहीं, लेकिन परमात्मा गुण धारण करता है, और गुण धारण करके परमात्मा सत्व गुण का आश्रय करके दुनिया का पालन करता है। रजोगुण का आश्रय करके परमात्मा दुनिया निर्माण करता है, और तमोगुण का आश्रय करके परमात्मा सृष्टि का प्रलय कर देता है। विठ्ठल विठ्ठल। सृष्टि
बनाने वाला भी परमात्मा ही है, सृष्टि को पालने वाला भी परमात्मा ही है और सृष्टि का संहार करने वाला भी परमात्मा ही है। एक ही परमात्मा तीनों काम करता है, लेकिन तीनों काम करते समय उसके गुण अलग अलग होते हैं। रजोगुण का आश्रय करने के बाद परमात्मा क्या करता है? उत्पन्न करता है। सत्वगुण का आश्रय करने के बाद परमात्मा पूरी दुनिया को संभालता है और तमोगुण का आश्रय करने के बाद काल बन के पूरी दुनिया को भक्षण करने का काम भी परमात्मा ही करता है। विठ्ठल विठ्ठल पूरी दुनिया को निर्माण करने वाला परमात्मा पंढरीनाथ ही है, ऐसा संतों ने बताया। जयापासून सकळ महिमंडळ हे झाले, महिमंडळ हे झाले, महिमंडळ हे झाले। जयापासून सकळ महिमंडळ हे झाले, महिमंडळ हे झाले। हे जयापासून सकळ महिमंडळ महिमंडळ हे झाले। तो एक पंढरीचा राणा नहीं अनुमाना श्रुति से। तुकाराम महाराज ने बताया परमात्मा पंढरीनाथ का स्वरूप ऐसा है, जयापासून सकळ महिमंडळ हे झाले। पूरी दुनिया उसके द्वारा ही निर्माण होती है। पूरी दुनिया को निर्माण करने वाला परमात्मा है। परमात्मा ब्रह्मांड निर्माण करता है ऐसा वर्णन है। अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल पाताल ये अधोलोक है और भूहु भुवः स्वहा महाहा जनाहा तपहा सत्यम ये 7 ऊपर के लोक है। ऐसे 7 ऊपर के और 7 नीचे वाले मिलके 14 भुवनों का एक ब्रह्मांड होता है। ऐसे अनंत ब्रह्मांड निर्माण करने वाला परमात्मा है। विठ्ठल विठ्ठल ऐसा भी वर्णन है। और निर्माण करने के बाद हमको संभालने वाला कौन है? हमें जिसने निर्माण किया वही परमात्मा हमको संभालता है। हमको संभालने वाला, पोसने वाला, हमको पालने वाला, जिलाने वाला, जीवित रखने वाला कौन है? परमात्मा के अलावा दूसरा कोई नहीं है। ऐसा संत महात्माओं का वर्णन है। हमारे इंद्रियों को शक्ति हमें इंद्रिय भी परमात्मा ही देता है और हमारे इंद्रियों को चलाने वाला भी परमात्मा ही है। विठ्ठल इंद्रिय देना, शरीर देना, इसका नाम है उत्पन्न करना। और शरीर उत्पन्न करने बाद इसको चलाने वाला भी परमात्मा ही है। देखो मी ताकत दे के चलाने वाला परमात्मा ही है। हमारी आँख देख सकती है लेकिन आँख को देखने का सामर्थ्य देने वाला परमात्मा ही है। आँख तो हमें भी है और अंधे मनुष्य को भी आँख है, लेकिन हमारी आँख को दिखता है और अंधे मनुष्य की आँख को दिखता नहीं। इसका कारण क्या है? हमारी आँख को बताने वाला परमात्मा हमें देखने को बताता है, हमारी आँख द्वारा हमको बताता है, लेकिन अंधे की आँख को परमात्मा प्रेरणा नहीं देता, इसलिए उसको दिखता नहीं। विठ्ठल विठ्ठल परमात्मा ने हमें भी
जबान दी है और परमात्मा ने गूंगे मनुष्य को भी जबान दी है। हम बोल सकते हैं लेकिन गूंगा बोल नहीं सकता। इसका कारण क्या है? गूंगे को जबान होने पर उसकी जबान को परमात्मा ताकत नहीं देता और हमारी जबान को परमात्मा ताकत देता है, इसलिए हम बोल सकते हैं। इसका अर्थ क्या है? हमारे शरीर का निर्वाह करने वाला, हमारे इंद्रियों को ताकत देने वाला, हमारा शरीर चलाने वाला, हमारी इंद्रियां चलाने वाला, हमें जीवित रखने वाला, हमारा अन्नदाता, खाने को देनारा कौन है? पोषितो जनासी एकला, तो पूरी दुनिया को खाने के लिए देने वाला परमात्मा ही है। विठ्ठल परमात्मा के अलावा कोई खाने को देने वाला। लोग बोलते हैं इसके पास मैं नौकरी करता हूँ, उसके पगार से मैं जीता हूँ, वो मेरा अन्नदाता है, ये मेरा अन्नदाता है, ऐसा लोगों का बोलना होता है। लेकिन सब लोगों को पालने वाला, सारी दुनिया को अन्न देने वाला, सारी दुनिया को अन्न दे के जिलाने वाला कौन है? तो अकेला परमात्मा है, ऐसा वर्णन किया जाता है। जो परमात्मा को मानता है उसको भी परमात्मा खिलाता है और जो परमात्मा को नहीं मानता उसको भी खिला के जीवित रखने वाला परमात्मा ही है। विठ्ठल पुराण में एक कथा आती है, वो उस कथा में ऐसा बताया गया है कि एक वैष्णव का घर था। एक वारकरी भजन करने वाला, सदा सर्वकाल परमात्मा को मानने वाला ऐसा एक सज्जन मनुष्य, वैष्णव मनुष्य, उसके घर में रोज़ परमात्मा की पूजा होती थी, भगवान का नामस्मरण होता था, भजन होता था, परमात्मा को नैवेद्य चढ़ाया जाता था, भोग लगाया जाता था। उसके बाद सारे अतिथि जो कोई आया अतिथि जो आया है उसके साथ में उसका भोजन होता था। एक दिन क्या हुआ, उस वैष्णव का पूजन हो गया। भगवान की पूजा होने के बाद दोपहर के समय में नैवेद्य भोग चढ़ाया। भोग चढ़ाने के बाद वैश्वर्य करके वो अतिथि की प्रतीक्षा करने लगा और एक सामने, घर के सामने से जो आदमी जाएगा उसको बुला के घर में अन्न देना, उसको भोजन खिलाना, इसी परंपरा है। वो बाहर खड़ा था, बाहर खड़ा घर के बाहर खड़ा रह के रास्ते से कोई जाता है क्या, इस गांव का जो नहीं है, नया आया है इस गांव में और उसको भोजन की आवश्यकता है, ऐसा अतिथि देख रहा था। एक मनुष्य मिल गया, वो रास्ते से जा रहा था, उसको बोले तुम हमारे गांव में नए हो? हाँ नया हो। बोले यहाँ कोई परिचित है, तुम्हारा कोई परिचित आदमी यहाँ पर है इस गांव में? कोई भी नहीं है। बोले कहाँ जा रहे हो? यात्रा चल रही है, प्रवास चल रहा है, गुजर रहा हूँ यहाँ से, इस गांव से जा रहा हूँ। अभी भोजन का क्या प्रबंध है? वो बोला कुछ प्रबंध नहीं है। तो आइए, बोले मैं अतिथि की प्रतीक्षा कर रहा था, तुम अतिथि मिल गए, मेरे घर में भोजन करो। उसको भी अच्छा लगा, भूख लगी थी, 2-3 दिनों से खाना नहीं मिला था, खाने को ये बुला रहा है सम्मान से बोल के वो घर में चला गया। घर में जाने के बाद उसको बिठाया, उसके सामने पत्तल बिछाई, उसको अन्न परोसा। पूरा अन्न पत्तल में परोसने के बाद वो उसको प्रार्थना करने लगा, बोले घी भी परोसा है, अब भोजन को प्रारंभ करो, बोलो कुछ तो भी भगवान का नामस्मरण करो, पुंडलिक वरदा हरि विठ्ठल बोलो, कुछ तो भी बोलो, भगवान का नाम ले। वो बोलने लगा। अतिथि जो पत्तल पे बैठा था, भोजन करने के लिए जो बैठा था, वो नास्तिक मनुष्य था। वो बोला मैं भगवान का नामस्मरण नहीं करूँगा। तुम बोलने को बोल रहे हो, देव भगवान का नाम ले बोल रहे हो, लेकिन मुझे भगवान का नामस्मरण करने की इच्छा नहीं है। क्यों नहीं है? उसने बताया मेरे को खाना देने वाले तुम हो, मैं भगवान को नहीं मानता, मुझे खाना कौन खिला रहा है? आज तुम खिला रहे हो और तुम खिलाते हो, इसलिए मैं तुम्हारा नाम लूँगा, बार बार तुम्हारा नाम लूँगा, लेकिन भगवान का नाम नहीं लेता। अरे भगवान ही खिला रहा है। उस भक्त ने बताया, घर के मालिक का जो भक्त था, वैष्णव था, उसने बताया अरे तुमको अन्न देने वाला मैं नहीं हो रे, तुमको अन्न देने वाला परमात्मा ही सब लोगों को खिलाता है। वो बोलने लगा मेरे को मालूम नहीं, मैं परमात्मा को मानता नहीं, मैं भगवान का नाम नहीं लूँगा, तुम्हारा नाम लूँगा। वो बोलने लगा। बार बार ऐसा होने के बाद वैष्णव जो था, घर का मालिक जो था, उसके दिल को बुरा लगा। वो बोलने लगा जो भगवान का नामस्मरण नहीं करता, मेरा वैष्णवों का घर होने के कारण इस घर में उसको अन्न नहीं मिलेगा, निकलो। बोले तो पत्तल पे बैठे भी हो लेकिन तुमको हकाल देता हूँ। बोले उसको कान पकड़ के उठा के हकाल दिया। वो उठ के भागने लगा, लेकिन परमात्मा का नामस्मरण करने को तैयार नहीं था। ऐसा नास्तिक मनुष्य, वो निकल गया, उसको घर के बाहर हकाल दिया। और हकालने के बाद उस वैष्णव को लगा कि मैंने एक अतिथि का अपमान किया। अतिथि का अपमान करना उचित नहीं है, भगवान को क्षमा मांगनी चाहिए। इसलिए भगवान के सामने जाके बैठा, रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। परमात्मा को बताया भगवान तुम्हारा नाम नहीं ले रहा था, इसलिए उसको मैंने हकाल दिया। परमात्मा उस वैष्णव से बात करने लगे। बात करते समय भगवान ने पूछा जिसको तूने आज हकाला है, क्यों हकाला रे? उसको क्यों हकाला? परमात्मा तो वो परमात्मा को बोलने लगा भगवान तुम्हारा नाम लेने को तैयार नहीं है, मेरा घर वैष्णवों का है, मेरा घर भक्तों का है, मेरे घर में भगवान का नामस्मरण होना चाहिए, जो नामस्मरण करने को तैयार नहीं है।
उसको खिलाने की मेरी तैयारी नहीं, इसलिए उसको हकल दिया। भगवान ने बताया उसको तूने हकल दिया, थोड़ा विचार कर, बोले तो थोड़ा विचार कर। क्या विचार करना? उसने परमात्मा ने उसको बताया उसकी उम्र क्या है रे, साधारण उसकी उम्र क्या होगी। जिस आदमी को तूने अन्न खाने को बिठाया था लेकिन मेरा नाम स्मरण नहीं करा, इसलिए उसको हकल दिया, उसकी उम्र क्या है, क्या आयु है उसकी, कितने वर्षों का है वो। उस भक्त ने बताया, बोले परमात्मा 60 वर्ष का होगा, बोले 60 वर्ष की उसकी आयु होगी। 60 वर्ष की आयु है ना, ठीक है। 60 वर्ष हो गए, वो नामस्मरण करता है क्या रे? नामस्मरण नहीं करता। मेरा नाम लेता है क्या रे? नाम नहीं लेता। लेकिन 60 वर्ष जीवित है ना रे? जीवित है। इसका अर्थ उसको 60 वर्षों से अन्न मिल रहा है ना? मिल रहा है। मेरा नाम जो नहीं लेता उसको 60 वर्षों से मैं अगर खिला रहा हूँ, तो एक दिन मेरा नाम न लेने के बाद उसको खिलाने को तेरा क्या बिगड़ा था? बोले विठ्ठल विठ्ठल। परमात्मा ने उसको बताया भाग के जा, वो अतिथि है, नाम ले या ना ले उसका काम है। वो बोले वो उसका विचार है, तो उसको भोजन खिलाना तेरा काम है। अतिथि का अपमान नहीं होना चाहिए। उस वैष्णव ने भागकर जाके उस अतिथि को बुलाया, फिर उसको खिलाया और फिर उसको रास्ते को लगा दिया। इसका अर्थ क्या है? जो परमात्मा का नामस्मरण नहीं करता, परमात्मा का भजन नहीं करता, परमात्मा को मानने तक जो तैयार नहीं है, ऐसे मनुष्य को भी अन्न खिलाकर जीवित रखने वाला कौन है? तो परमात्मा ही है। विठ्ठल विठ्ठल। कोई कुछ जमा करे तो उसको खिलाने वाला परमात्मा है, कोई कुछ जमा ना करे तो उसको खिलाने वाला भी कौन है? परमात्मा ही। पक्षी अजगर न करी संचित, 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 पक्षी अजगर न करी प्रयासी अनंत प्रतिपाळी, प्रयासी अनंत प्रतिपाळी, अनंत प्रतिपाळी, प्रयासी अनंत प्रतिपाळी, पक्षी अजगर न करी संचित, पक्षी अजगर न करी संचित, पक्षी अजगर न करी संचित, पक्षी अजगर न करी नहीं करते, अपने घर में कुछ दाना खाने के लिए जमा नहीं करते। अजगर जो होता है, अजगर के माने बड़ा सांप होता है, देखो अजगर ही बोलते हैं ना तुम उसको। वो अजगर जो है कुछ खाने के लिए प्रयास नहीं करता। अजगर खाने के लिए कहीं जाता नहीं, कुछ पकड़ता नहीं। अजगर के पास से जो गुजरता है उसको हवा से अजगर खींच लेके भक्षण करता है, उसके लिए प्रयास नहीं करता। लेकिन अजगर खाने के लिए प्रयास ना करते हुए भी, पक्षी ने कुछ संचित किया ना होते हुए भी, परमात्मा उनको भी संभालता है। यानी जो प्रयास करता है उसको भी परमात्मा संभालता है, और जो प्रयास नहीं करता उसको भी परमात्मा संभालता है। ये अन्न देकर सब लोगों को जिलाने वाला, सारे जीवों के इंद्रियों को ताकत देकर सब इंद्रियां चलाने वाला जो कोई है उसका नाम है परमात्मा। यानी परमात्मा उत्पन्न भी करता है, परमात्मा संभालता भी है, और प्रलय काल आने पर सारी दुनिया को विनष्ट करने वाला, खा जाने वाला परमात्मा ही है। कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धः लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः
परमात्मा ने गीता के 11 अध्याय में बताया कि मैं काल बनकर आता हूँ और पूरी दुनिया को भक्षण कर जाता हूँ। विठल विठल। दुनिया को भक्षण करके खा जाने वाला परमात्मा, ऐसा जो परमात्मा का वर्णन है, इस परमात्मा के रूप को सगुण निराकार रूप कहा जाता है। जो पहले हमने कबीर महाराज के वचन से जो रूप बताया, उस रूप का वर्णन करते हुए शास्त्रकारों ने बताया वो निर्गुण निराकार है। दूसरा जो दुनिया को उत्पन्न करने वाला, दुनिया को रक्षण करने वाला और दुनिया को खा जाने वाला, समाप्त करने वाला, प्रलय कर देने वाला जो परमात्मा का रूप है, उस परमात्मा के रूप को सगुण निराकार कहा जाता है। और हमारे सामने जो परमात्मा का विग्रह होता है, ऐसे विग्रहों के रूप में प्राप्त होने वाला परमात्मा, राम अवतार धारण करने वाला, कृष्ण जी का अवतार धारण करने वाला जो परमात्मा है, उसको सगुण साकार कहा जाता है। ग्रंथ के आरंभ में संत महात्मा जब परमात्मा का निर्देश करते हैं, हमारा कहाँ से चला ये विषय, तो वस्तु निर्देश, परमात्मा वास्तविक है और उसका वर्णन करना, वास्तविक परमात्मा का वर्णन करते हुए निर्गुण निराकार परमात्मा का भी वर्णन संत महात्मा करते हैं, सगुण निराकार परमात्मा का भी वर्णन करते हैं, और सगुण साकार हमारे लिए परमात्मा ने जब शरीर धारण किया, हाँ, आम्हासाठी अवतार मत्स्य कुर्मादि सुकर, मत्स्य कुर्मादि सुकर, आम्हासाठी अवतार मत्स्य कुर्मादि सुकर, हे आम्हासाठी अवतार मत्स्य कुर्मादि वर्णन शास्त्रकारों ने किया है। मत्स्य अवतार है, कूर्म अवतार है, वराह अवतार है, उसके बाद नरसिंह अवतार हुआ भगवान का, नरसिंह अवतार के बाद राम अवतार है, परशुराम अवतार है, वामन अवतार है, उसके बाद में राम अवतार, कृष्ण अवतार, उसके बाद बुद्ध अवतार, कल्कि अवतार, ऐसे अनेक परमात्मा के अवतार। कहीं कहीं परमात्मा के 10 अवतार गिनाए गए, कहीं कहीं परमात्मा के 24 अवतार गिनाए गए, और कहीं कहीं परमात्मा के अनंत अवतार बताए गए। विठल विठल। अवतारा ह्य संख्येया हरे सत्वंधेर्द्विजा, परमात्मा के अवतार अनंत अनंत अवतार घेसी भक्ता कारणे। तो संत महात्माओं ने भी बताया परमात्मा के अनंत अवतार होते हैं, अनंत अवतार है, 24 अवतार है, 10 अवतार है। ऐसे अवतार के रूप में आने वाला जो परमात्मा है उसको सगुण साकार परमात्मा कहा जाता है। ऐसे सगुण साकार परमात्मा का भी संत महात्मा लोग वर्णन करते हैं। अपने को इस प्रस्तुत अभंग का, आज सेवा के लिए जो चुना अभंग है, इस अभंग के बारे में विचार करेंगे तो समचरण दृष्टि विटेवरी साजरी। तुकाराम महाराज ने परमात्मा को, जो परमात्मा का जो ईंट पे खड़ा हुआ परमात्मा पंढरीनाथ रूप है, इस रूप का इस अभंग में वर्णन किया है। और इस रूप का वर्णन होने के कारण ये सगुण साकार अवतार रूप का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के अवतार में जो आए, वही परमात्मा श्री कृष्ण पंढरपुर में पंढरीनाथ के रूप में खड़े हैं। विठल विठल। परमात्मा के अनेक अवतार होने पर भी हर भक्त के रुचि का जो रूप होता है अलग अलग रूप होता है। हम समर्थ रामदास स्वामी को पूछेंगे तुम्हारे दिल को कौन सा रूप भाता है, वो बोलेंगे राम रूप भाता है। मारुति राय को पूछेंगे, हनुमान जी को पूछेंगे तुम्हारी रुचि का रूप कौन सा है, श्री कृष्ण रूप तुमको भाता है, या तुमको अच्छा लगने वाला कौन सा रूप है, मत्स्य अवतार तुमको अच्छा लगता है, कूर्म अवतार अच्छा, किस किस हर एक भक्त का अलग अलग रूप होता है। हम अगर प्रहलाद जी को पूछेंगे तो वो बोलेंगे मुझे नरसिंह रूप भाता है। हम अगर मारुति राय हनुमान जी को पूछेंगे तो कहेंगे मुझे राम रूप रुचि का है। और हम अगर संत महात्माओं को, ज्ञानेश्वर महाराज, तुकाराम महाराज जैसे संतों को पूछेंगे तो बोलेंगे हमें परमात्मा पंढरीनाथ का रूप रुचि का है। विठल सर्व भावे भजते रूप वडे,
महाराजांनी, एकनाथ महाराज ने बताया, सर्व भावे मज ते रूपावड़े, हमारे लिए रुचि का रूप कौन सा है, हमें भाने वाला, हमको अच्छा लगने वाला, हमको हमारी रुचि का रूप कौन सा है, जे पुंडलिका पुढे उभे असे। परमात्मा पंढरीनाथ का पंढरी क्षेत्र में चंद्रभागा नदी के तट पर भक्त पुंडलिक के लिए जो ईंट पर खड़ा हुआ परमात्मा पंढरीनाथ का रूप है, वही हमको अच्छा लगता है। राम रूप उसी का है, कृष्ण रूप उसी का है, नरसिंह रूप उसी का है, उन सारे रूपों के प्रति हमारी श्रद्धा है हमें, लेकिन हमें अच्छा भाने वाला, हमारी अधिक रुचि का रूप जो है वो पंढरीनाथ का है। विठ्ठल 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 हर एक भक्त का अलग अलग रूप होता है। हम एक कथा आती है तुलसीदास जी महाराज जी के बारे में कथा आती है। तुलसीदास जी ने मानस रामायण लिखे। तुलसीदास जी राम भक्त थे। राम भक्त होने वाले तुलसीदास जी जब काशी में रहते थे तो काशी के उनके कोई सहकारी लोग, उनके अगल बगल में रहने वाले लोग, सारे के सारे लोगों ने विचार किया कि हम तीर्थ यात्रा को जाएंगे, अनेक तीर्थों की यात्रा करके आएंगे, ऐसा सोचा। एक 50 लोग तीर्थ यात्रा करने को निकले। निकलने के बाद उनको लगने लगा हमारे बगल में ही तुलसीदास महाराज रहते हैं, हम उनको भी ले जाएंगे। अगर तुलसीदास जी महाराज हमारे साथ आए तो सत्संग भी होगा, तीर्थ यात्रा भी होगी, सत्संग भी होगा, कुछ तो भी श्रवण करने को मिलेगा। उनको साथ में ले जाएंगे, कुछ प्रवचन करेंगे, कुछ भगवान रामचंद्र प्रभु की कुछ कथा बताएंगे, चलो उनको विनंती करेंगे। ऐसा सोच के वो सारे लोग तुलसीदास जी महाराज जी के आश्रम में आए, प्रणाम किया, उनको बताया मेरे महाराज जी हम यात्रा को जाए। महाराज जी ने बताया अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, तीर्थ यात्रा करना जब हे सकळ सिद्ध आहे, हात चालावया पाय तब तो आपले स्वहित पाहे, तीर्थ यात्रे जाए चुको नको। हाथ पाँव में जब तक ताकत है तब तक तीर्थ यात्रा कर लेनी चाहिए। तुम जाओ, बोले तुम जाओ। तीर्थ यात्रा करने के लिए तुम लोग जाओ। ऐसा बोलने के बाद वो लोग बोलने लगे महाराज जी हम तो जा रहे हैं। विठ्ठल विठ्ठल उन लोगों ने महाराज जी को बताया, बोले महाराज जी हम तो जा रहे हैं, लेकिन हमारी दूसरी विनंती ऐसी है कि तुम हमारे साथ आएंगे तो हमको सत्संग होगा, चलिए ना, अब चलिए ना। तुलसीदास जी ने बताया, बोले मैं नहीं आऊँगा। क्यों नहीं आते महाराज जी? महाराज जी ने बताया कि मैं एक राम भक्त हूँ, मुझे अच्छा लगने वाला राम रूप है, और जहाँ तुम तीर्थ यात्रा को जा रहे हैं हर जगह कोई भगवान रामचंद्र प्रभु की मूर्ति नहीं है, कहीं कृष्ण हो गए, कहीं शिव जी हो गए, ये सारे मुझे अच्छे लगने वाले हैं, लेकिन मेरा नमस्कार जिस मूर्ति के सामने होता है, मेरा सर जिस मूर्ति के सामने झुकता है वो राम रूप है। बोले राम रूप के अलावा मुझे अच्छा लगने वाला कोई नहीं है। नहीं बोले महाराज जी हम हमारे साथ तुम चलो। तुलसीदास जी ने फिर बताया ठीक है, बोले मैं तुम्हारे साथ आऊँगा, लेकिन मैं जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर जहाँ पर अपना मुक्काम होगा वहीं पर बैठा रहूँगा, किसी तीर्थ में स्नान करने को नहीं आऊँगा, किसी तीर्थ का कुछ विधि नहीं करूँगा, किसी तीर्थ में जिस देवता का मंदिर है उस देवता के दर्शन को नहीं आऊँगा। मुझे आग्रह नहीं करना, तुम कोशिश मत करो, मुझे मत ले जाओ, मैं अकेला मेरे स्थान में बैठ के रामचंद्र प्रभु का भजन करूँगा, मुझे उनका ही भजन अच्छा लगता है। लोगों ने सोचा ऐसा क्यों नहीं होता, लेकिन हमारे साथ आएंगे तो रामचंद्र जी की कथा तो सुनाएंगे, इनको ले जाएंगे। बोले लोगों ने उनको लेकर तीर्थ यात्रा प्रारंभ करी। तीर्थ क्षेत्रों में जाकर जहाँ जहाँ भी रुकते उस धर्मशाला में एक बगल में अपना बिछाना लगा कि तुलसीदास जी रामचंद्र प्रभु का भजन करते। बाकी सारे लोग तीर्थ स्नान करने को, तीर्थ विधि करने को, वहाँ के देवता के दर्शन को बाकी सब लोग जाते थे, लेकिन तुलसीदास जी नहीं जाते थे। ऐसी यात्रा चल रही थी, और ऐसी यात्रा में जब वे व्रजधाम गए, व्रजमंडल में गए, तो वहाँ पर द्वारिका क्षेत्र में जाने के व्रजमंडल में जाने के बाद वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण परमात्मा का मंदिर है, वहाँ दर्शन को जाने का सब लोगों को मन हुआ। लोग तुलसीदास जी को आग्रह करने लगे, बोले महाराज जी क्या है, आज तक तो हमारे साथ यात्रा में आए हो, यात्रा में जहाँ कहीं हम जाते थे वहाँ आप दर्शन को नहीं आए। नहीं आया, मैंने आपको पहले ही बोला था, मुझे आग्रह मत करो बोल के बोला था, ऐसा बोलकर ही मैं आया हूँ। मैं राम भक्त हूँ, राम के अलावा किसी के सामने मेरा सर झुकता नहीं, इसलिए मैं नहीं आ रहा था। नहीं बोले महाराज आज आपको दर्शन को आना होगा। क्यों? यहाँ पर कृष्ण प्रभु का मंदिर है। अरे कृष्ण प्रभु के सामने मेरा सर झुकता नहीं ना। कृष्ण प्रभु को तुम नहीं मानते? मानता हूँ। बोले हमारे रामचंद्र प्रभु का अवतार 10 अवतारों में 7वां है, और उसके बाद में 8वां जो अवतार हुआ वही श्री कृष्ण परमात्मा है। मेरे राम प्रभु ही दूसरे अवतार में कृष्ण बने हैं। मानते हो? मैं मानता हूँ। बोले
फिर उनके सामने सर नहीं झुकता आपका? आपके ही प्रभु दूसरे रूप में आएंगे तो तुम्हारा सर उसके सामने नहीं झुकाओगे? तुलसीदास जी ने बताया, बोले नहीं झुकाऊंगा। क्यों? मेरी रुचि वैसी नहीं है ना, मुझे राम रूप ही भाता है, उनके सामने ही मेरा सर नम्र होता है, दूसरे के सामने नम्र नहीं होता। लोगों ने आग्रह किया, बोले महाराज जी ऐसा मत करो, तुम हमारे साथ में दर्शन को चलो ना। तुलसीदास जी ने विचार किया, इन लोगों को मैं नहीं आऊँगा नहीं आऊँगा नहीं आऊँगा बोलकर मेरा भजन का समय बर्बाद हो रहा है, जाएंगे बोले। इनको बोलने के बजाय भगवान को कुछ बोलेंगे, चलो। उनके साथ में दर्शन को गए। दर्शन को जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के सामने जब तुलसीदास जी महाराज खड़े हो गए तो तुलसीदास जी महाराज जी का नमस्कार करने का मन नहीं हो रहा था। इसलिए तुलसीदास जी महाराज जी ने परमात्मा को, भगवान श्री कृष्ण परमात्मा को सुनाया, क्या कहूँ छवि आज की, कैसे बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तबन में धनुष बाण लो हाथ। कबीर तुलसीदास जी महाराज जी ने भगवान को सुना, क्या कहूँ छवि आज की, भगवान तुम्हारे आज का रूप कैसा है? बोले कैसे बने हो नाथ, तुम कैसे बनकर यहाँ पर खड़े हो? तुलसी मस्तक तबन में, इस तुलसीदास का मस्तक तुम्हारे सामने नम्र हो, ऐसा अगर भगवान तुमको लगता है तो तुम एक काम करो, धनुष्य बाण लो हाथ, हाथ में धनुष्य बाण पकड़ के तुम राम रूप प्रकट करो, फिर मैं नमस्कार करूँगा। जब तक मैं नमस्कार नहीं करता। तुलसीदास जी महाराज जी की ये भाषा थी। और एक भक्त, सच्चा भक्त मेरे सामने आकर मेरे को नमस्कार करने की इच्छा है लेकिन इस रूप को नहीं मानता, तो इसके लिए ये रूप छोड़कर राम रूप प्रकट करने की भगवान श्री कृष्ण परमात्मा की भी मनीषा हुई और भगवान ने राम रूप प्रकट किया। मुरली मुकुट दुराये धनुष बाण ले हाथ, तुलसीदास के कारण ब्रजनाथ भय रघुनाथ। वर्णन ऐसा है, मुरली मुकुट दुराये, परमात्मा श्री कृष्ण परमात्मा ने क्या किया, अपना मुकुट बाजू में रख दिया, मुरली हाथ में जो बांसुरी थी वो भी बाजू में बगल में रख दी, धनुष्य बाण ले हाथ, फिर हाथ में धनुष्य बाण लिया। अब मुरली छोड़कर जब भगवान हाथ में धनुष्य बाण लेकर प्रकट हो गए, ये किन के कारण? तुलसीदास के कारण व्रजनाथ भय रघुनाथ। तुलसीदास जी के कारण व्रजनाथ जो परमात्मा है, रघुनाथ के रामचंद्र प्रभु के रूप में जब प्रकट हुए तो रामचंद्र रूप को प्रकट करने के बाद तुलसीदास जी ने परमात्मा को नमस्कार किया। इसका अर्थ क्या है? सारे संत परमात्मा के सारे रूपों को मानते हैं लेकिन हर एक संत का रुचि का जो रूप होता है वो अलग अलग होता है। हनुमान जी का रुचि का रूप राम रूप है, तुलसीदास जी के रुचि का रूप राम रूप है, समर्थ रामदास स्वामी जी का रुचि का रूप राम रूप है, और हमारे सारे वारकरी संतों का रुचि का रूप परमात्मा पंढरीनाथ का है। विठ्ठल विठ्ठल। और इस परमात्मा पंढरीनाथ का जो रूप है उसका वर्णन करते हुए उस परमात्मा के चरणों में मेरी दिल की वृत्ति, मन की वृत्ति हमेशा के लिए परमात्मा के चरणों में चिपके रहे, वहाँ पर बनी रहे। महाराज जी प्रथम चरण समाचरण
साजिरी तेथे माझी हरि वृत्ति राहो। तुकाराम महाराज जी परमात्मा पंढरीनाथ के स्वरूप का वर्णन करते हैं। परमात्मा पंढरीनाथ कैसे है? समचरण। पहला वर्णन किया उनके चरण समान है। समान है क्या माने जोड़ के रखे हुए परमात्मा के चरण है, समचरण। उसके बाद में वर्णन किया समदृष्टि। परमात्मा पंढरीनाथ की दृष्टि भी भक्तों के बारे में समान है। ऐसी परमात्मा की समचरण और समदृष्टि की जो मूर्ति है कहाँ पर है? विटेवरी। परमात्मा का पंढरीनाथ को आसन के रूप में जो पुंडलिक भक्तवर्य पुंडलिक ने ईट दी, उस ईट के ऊपर परमात्मा के ये समचरण समदृष्टि का रूप है। हाँ, और ये कैसा है? साजिरी। ऐसी परमात्मा की जो मूर्ति है साजिरी के माने बहुत सुंदर है। विठल कैसा है इसका वर्णन तुकाराम महाराज ने क्या किया है, उसका एक एक का वर्णन देखेंगे हम, उसका विचार करेंगे। समचरण, परमात्मा के चरण समान है। परमात्मा के चरण समान है इसका वर्णन सारे संतों ने किया है। जगतगुरु शंकराचार्य जी का पांडुरंगाष्टक है। उस पांडुरंगाष्टक में भी जगतगुरु शंकराचार्य जी ने बताया तडिद्वाससम नील मेघावभासम रमा मंदिरम सुंदरम चित प्रकाशम वरम त्विष्टिकाया समन्यस्तपादम पर ब्रह्मलिंगम भजे पांडुरंगम। परमात्मा पंढरीनाथ जी का वर्णन करते समय शंकराचार्य जी बताते हैं तडिद्वाससम, तड़ित के माने बिजली, बिजली के समान चमकदार भगवान का वस्त्र है। तड़िद्वाससम नील मेघावभासम, आकाश में आए जो बादल होते हैं ना, नीले नीले काले काले बादल, उसके समान भगवान की अंग कांति है। नील मेघावभासम रमा मंदिरम, रमा के माने लक्ष्मी, लक्ष्मी माता के पतिदेव है भगवान श्री कृष्ण परमात्मा। सुंदरम, बहुत सुंदर है, बहुत विलक्षण है। चित प्रकाशम, चैतन्य स्वरूप प्रकाश स्वरूप परमात्मा है। और वरन त्विष्टिकाया समन्यस्तपादम, इष्टिका के माने ईट, ईट के ऊपर दोनों पाय दोनों चरण अपने मिलाकर सटा के एक जगह रखे परमात्मा ने समचरण रूप धारण किया हुआ है। विठ्ठल विठ्ठल। ज्ञानेश्वर महाराज जी ने परमात्मा के समचरण का वर्णन किया है। नेणो ब्रह्म मार्ग चुकले उघडे पंढरपुरासी आले, भक्ते पुंडलिके देखिले उभे केले विटेवरे, तो हा विठोबा निधान।
परमात्मा पंढरीनाथ के माने पर ब्रह्म है, वो भटक गए। उघड़े पंढरपुरासी आले। परमात्मा पंढरीनाथ का वर्णन करते समय बताया कि पर ब्रह्म ही मार्ग भटक गया, परमात्मा ही मार्ग भटक गया और पंढरपुर में आ गए। और भक्ते पुंडलिके देखिले, उसको परमात्मा पंढरीनाथ को, उस पर ब्रह्म को भक्तवर्य पुंडलिक ने देख लिया और उभे के लिए विट्टेवरी, उसको ईंट के ऊपर खड़ा किया। तो हा विठोबा निधान, वही परमात्मा पंढरीनाथ है, उसको विठोबा कहा जाता है। जाचे ब्रह्मादि का ध्यान, ये विठोबा, ये जो परमात्मा पंढरीनाथ है कोई सामान्य ने, ब्रह्मादिक देव इनका ध्यान करते हैं। पाउले समान, इसका वर्णन हम देख रहे हैं। परमात्मा के दोनों पैर, पाँव परमात्मा ने सट्टा के रखे हैं, एक दूसरे को जोड़ के रखे हुए। पाउले समान विटेवरी शोभती, इसका अर्थ क्या है? सारे संत महात्मा परमात्मा के समचरणों का वर्णन करते। संत भार पंढरीत कीर्तनाचा गजर होत, तेथे असे देव समचरणाची शोभा। जनाबाई महाराज जी ने बताया कि परमात्मा पंढरी क्षेत्र में विराजमान है, परमात्मा पंढरीनाथ का रूप वहाँ है। और वो परमात्मा कैसे? समचरणाची शोभा, दोनों पैर परमात्मा ने ऐसे जोड़ के रखे हुए हैं। परमात्मा ने चरण जोड़ के रखने का क्या कारण है? समचरण, ये जो परमात्मा ने रूप धारण किया, इसका कारण क्या है? समचरण होने के बहाने परमात्मा ने ऐसा सुझाया कि इस पंढरी क्षेत्र में मैं जो आया हूँ, अब यहाँ से कहीं बाहर जाने वाला नहीं हूँ। क्योंकि जो चरण जोड़ के रहता है उसको हिलना डुलना नहीं जमता। एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना है तो चरण बगल बगल में होने चाहिए। दोनों चरण अलग अलग होंगे तब चलना जमता है, लेकिन दोनों चरण जोड़ के रखने के बाद उसको चलने को नहीं आता। परमात्मा ने पंढरी क्षेत्र में दोनों चरण जोड़ के रख के भक्तों को बताया, इस क्षेत्र में मैं हमेशा के लिए रहने वाला हूँ। विठ्ठल परमात्मा पंढरीनाथ जब पंढरी क्षेत्र में पुंडलिक भक्तवर्य पुंडलिक के लिए आए तो पुंडलिक जी ने भी परमात्मा को बताया है, देवा एक काम करो, बोले तुम भगवान तुम्हें एक काम हमारे लिए करो, मेरे क्षेत्र में आए हो ना तो इस क्षेत्र से बाहर कभी जाने का नहीं। नच जावे देवा माझे गावे हुनी, माझे गावे हुनी, प्रार्थना करते हैं,
परमात्मा मेरे गांव में आए होना, यहाँ पर आप विराजमान होना, यहाँ से दूसरे क्षेत्र में जाने का नहीं है। इन चजा वे देवा माझे गावे होनी, मेरे गांव से कहीं जाना नहीं है। मागतो प्रार्थना ही चेक, यही मेरी कामना है, यही मेरी प्रार्थना है। और भक्तवर्य पुंडलिक की प्रार्थना को मान देते हुए परमात्मा पंढरी क्षेत्र में विराजमान हो गए और विराजमान होकर यहीं रहने वाला हूँ, ये सुझाने के लिए परमात्मा ने दोनों चरण अपने जोड़ कर रखे हुए हैं। दोनों चरण जोड़ने का पहला अर्थ है यहाँ पर रहने वाला हूँ, और दूसरा कारण है चरण जोड़ने के बाद दर्शन करना सुलभ होता है। दर्शन के लिए आने वाले भक्तों को अपने चरणों का दर्शन सुलभ हो, इसलिए परमात्मा ने दोनों चरण जोड़ के रखे हैं, इसलिए उनका वर्णन किया समचरण। उसके बाद परमात्मा क्या क्या वर्णन है? समदृष्टि, परमात्मा के सारे भक्तों के बारे में पूरी दुनिया के जीवों के बारे में दृष्टि समान है। मेरे ऊपर उतनी ही दृष्टि है, तुम्हारे ऊपर उतनी है, इनके ऊपर उतनी, उनके ऊपर उतनी है। सारे लोगों पर समान दृष्टि रखने वाले परमात्मा है। लोग बोलते हैं ऐसा कैसा बोलते हो? परमात्मा की अगर समान दृष्टि है तो सारे के सारे अमीर तो होने चाहिए, सारे तो सारे भिखारी तो भी होने चाहिए। सारे के ऊपर परमात्मा की समान दृष्टि है। एक सुखी, एक दुखी, एक भिखारी, एक अमीर, ऐसा होने के बाद विषम दृष्टि हो गई ना परमात्मा की। सम दृष्टि कहाँ हो गई? समान नज़र से परमात्मा देखते हैं, ऐसा बोलते हो ना, सब दृष्टि उनका वर्णन करते हो ना। इसका उत्तर ऐसा है, परमात्मा सारे लोगों के ऊपर दृष्टि समान ही डालते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि का लाभ कर लेने के लिए उनके पास जाना हर एक को प्राप्त नहीं होता। विठ्ठल व्यावहारिक दृष्टांत से ये बात समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बाप है, समझो एक बाप है, उसको 4 बच्चे हैं। बाप की दृष्टि चारों बच्चों के बारे में, उसका प्रेम जो होता है चारों बच्चों के बारे में समान प्रेम होता है या विषम होता है, अलग अलग होता है या समान ही होता है? इसके ऊपर उसके ऊपर समान ही होता है। लेकिन सारे बच्चों को समान प्रेम होने पर भी समान मात्रा में उस प्रेम का लाभ होता है क्या? नहीं होता। जो बाप की सेवा करता है उसको प्रेम अधिक मिलता है, और जो बाप की सेवा नहीं करता, उनका मानता नहीं, उसको प्रेम कम प्राप्त होता है। हमारी सेवा है या नहीं है, इसके ऊपर हमको उस प्रेम का लाभ कितना हो रहा है ये निर्भर है। लेकिन बाप तो सारे लोगों के ऊपर प्रेम समान ही करता है। विठ्ठल तो दूसरा उदाहरण देखो, अग्नि होता है ना, अग्नि उष्णता देता है, अग्नि से गर्मी प्राप्त। अब जाड़ा है, सर्दी का मौसम है, अब सर्दी के मौसम में हम सेकने के लिए अग्नि प्रज्वलित करते हैं ना। अग्नि प्रज्वलित करके उसके पास जाकर सेकने से हमको अच्छा लगता है, अग्नि से गर्मी प्राप्त होती है। अग्नि गर्मी देता है ना, देता है, सारे लोगों को समान देता है, या तुमको ज़्यादा, मेरे को कम, उनको तो जरा और कम, ऐसा कुछ है अग्नि के बारे में? नहीं है। लेकिन अग्नि उष्णता देने के बाद भी उसके पास में जो जाता है उसको उष्णता प्राप्त होती है, और दूर से देखकर बोलने लगा, अरे उसको ही अग्नि उष्णता देता है, मेरे को गर्मी नहीं दे रहा, मेरे को कितनी सर्दी सता रही है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, अग्नि ने मेरे को भी उष्णता देनी चाहिए, ऐसा बोलने में कुछ मतलब है? कुछ भी नहीं। जो अग्नि उष्णता देने के लिए तैयार है, उसके पास जाना अपना काम है। वैसे परमात्मा हमारे सारे लोगों के ऊपर समान ही दृष्टि रखते हैं, लेकिन भक्ति करके उनके पास जाना अपना कर्तव्य है। विठ्ठल इसलिए परमात्मा का वर्णन करते समय तुकाराम महाराज जी ने बताया, समदृष्टि, समचरण, समदृष्टि। ऐसी परमात्मा की मूर्ति कहाँ पर है? पंढरी क्षेत्र में, विटेवरी। वो ईट क्या है? परमात्मा पंढरीनाथ पुंडलिक को दर्शन देने के लिए जब आए तो पुंडलिक जी अपने माता पिता की सेवा कर रहे थे, उनके चरण संवहन कर रहे थे, पाँव दबा रहे थे। ऐसी अवस्था में भगवान आए और बोलने लगे, पुंडलिक तेरे लिए मैं आया हूँ, द्वार में खड़ा हूँ, दर्शन लेने के आ जाओ बोले। परमात्मा को भी पुंडलिक राय बोलने लगे, बोले भगवान मेरे माँ बाप सो रहे हैं, इनकी नींद मत भंग करिए, माझी या पितराची होईल निद्रा भंग, न घडे प्रसंग बोलायाचा, इनकी नींद खुल जाएगी, इसलिए मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। मेरे माता पिता सो जाएंगे तब तुम्हारे दर्शन के लिए मैं आऊँगा, तब तक खड़े रहो, और खड़े रहने के लिए मैं आसन दे रहा हूँ। ऐसा बोल के पास में एक जो ईंट पड़ी थी, पुंडलिक राय ने परमात्मा की दिशा में वो ईंट फेंक दी, और उस ईंट के आसन पर परमात्मा को भक्तवर्य पुंडलिक के घर में आने के बाद पुंडलिक ने जो आसन दिया
उसका सत्कार करना था, उसका स्वीकार करना था, इसलिए उस ईंट के आसन पर परमात्मा खड़े हो गए। विठ्ठल ऐसा समचरण समदृष्टि विटेवरी, और ये परमात्मा का रूप कैसा है? साजिरी, बहुत सुंदर है। और ऐसा जो सुंदर परमात्मा पंढरीनाथ का रूप है, तुकाराम महाराज जी बताते हैं, उसके चरणों में मेरा मन हमेशा के लिए बना रहे। ते थे माझी हरि परमात्मा के चरणों में बनी रहे, मेरा मन परमात्मा के चरणों में रहे, ऐसी तुकाराम महाराज जी की प्रार्थना है। महाराज जी क्या बोल रहे हैं? मेरा मन परमात्मा के चरणों में रहे, मेरा शरीर परमात्मा के चरणों में रहे, ऐसा कहना नहीं है। मेरा मन परमात्मा के चरणों में रहे, ऐसी प्रार्थना है। इसका क्या मतलब है? थोड़ा इसका विचार करना है। थोड़ी देर परमात्मा का नामस्मरण करो, बाद में हम सब मिलकर विचार करेंगे। तेथे माझी हरी वृत्ती राहो आणि कन लगे माईक पदार्थ, तेथे माझे अर्थ नको देवा। संत शिरोमणि जगतगुरु तुकाराम महाराज जी इस अभंग के द्वारा परमात्मा पंढरीनाथ के रूप का वर्णन करते हैं, और उस स्वरूप का वर्णन करने के बाद महाराज जी ने ऐसी प्रार्थना की परमात्मा को उसी रूप के चरणों में मेरा मन बना रहे। तेथे माझी हरि वृत्ति राहो, मेरा मन वहाँ पर बना रहे, ऐसी महाराज जी की प्रार्थना है। मैंने विचार करते समय सबको अभी बोला था कि शरीर रहे या मन रहे, हमारा शरीर परमात्मा के चरणों में रहे या हमारा मन रहे, को शरीर रहने का महत्व है या मन रहने का महत्व है? लोग कहेंगे मन रहने का अगर महत्व है तो हम यहाँ रह के भी परमात्मा के चरणों में मन लगा सकते हैं, वारी को जाने की क्या ज़रूरत है फिर? विठ्ठल विठ्ठल। अगर वारी
वारी को जाने के लिए बोलते हो तो शरीर जाने की आवश्यकता है, और शरीर जाने की अगर आवश्यकता है तो पहले ही अभंग में बोलते होते थे माँ हरि वृत्ति रहो। शरीर रहने की बात बोलते ही नहीं, मन रहने का बोलते हो। पहले अभंग में बोलते समय मन रखने की बात बोलते हो, और वारी को जाने का आग्रह करते हो। वारी को जाने का आग्रह देखते हुए लगता है कि शरीर परमात्मा के पास रहने का महत्व है, और तुम्हारे पहले अभंग का विचार करते समय लगता है कि मन रहने का महत्व है। क्या महत्वपूर्ण है? शरीर रहना भी महत्वपूर्ण है, लेकिन शरीर रहने के पहले मन वहाँ पर जाने की अत्यंत आवश्यकता है। विठ्ठल विठ्ठल क्या है, शास्त्रकारों ने ऐसा बताया कि जहाँ पर हमारा मन होता है वहीं हमारा शरीर भी होता है। ऐसा ही शास्त्रकारों का कहना है, जहाँ मन वहीं हम, जहाँ पर मन है वहीं पर हम रहते हैं। मन जहाँ पर है वही हमारी विद्यमानता। इसके लिए एक कथा सुनाते हैं। देखो, एक गांव में दो मित्र रहते थे। एक मित्र भाविक था, भक्ति संपन्न था, दूसरा मित्र नास्तिक था। दोनों मित्र थे, एक ही कारोबार करते थे। वो भाविक जो था वो पंढरी की वारी आई, परमात्मा पंढरीनाथ के दर्शन के लिए वो वारी को निकला। वारी को निकलते समय उसने उसको नास्तिक मित्र को भी बताया, अरे तो नास्तिक है, परमात्मा को नहीं मानता, लेकिन मेरा दोस्त है, मेरे लिए चल, बोले पंढरपुर को चल चल, इस साल चल। वो बोलने लगा, मैं आके क्या करूँ, मेरे को दर्शन का महत्व नहीं है, मुझे चंद्रभागा स्नान का महत्व नहीं है, तो कथा सुनेगा, कीर्तन सुनेगा, उसका मुझे महत्व नहीं, कहीं को आऊँ मैं? नहीं, बोले चल पंढरी क्षेत्र का दर्शन। खाली पंढरी का दर्शन करने से भी सारे पाप मिट जाते हैं। अवघीच पापे गेली दिगंतरी वैकुंठ पंढरी देखिए, परमात्मा पंढरीनाथ के क्षेत्र का दर्शन होने से सारे पाप मिट जाएंगे। चल, बोले तो चल। उसको आग्रह करके पंढरी में लेके गया। लेके जाने के बाद क्या हुआ, वो बोलने लगा, बोले मुझे तो कोई अच्छा नहीं लगता। वो बोलने लगा, बोले कीर्तन है यहाँ पर। पंढरी क्षेत्र में आने के बाद चंद्रभागे स्नान विधि तो हरिकथा श्रवण का महत्व है, मैं हरिकथा श्रवण करने जा रहा। वो बोला, तो हरिकथा सुन, लेकिन मैं यहाँ पर बैठने वाला नहीं हूँ, मैं तमाशा देखने को जाऊँगा। बोले वो तमाशा में गया। कौन गया? नास्तिक मित्र गया तमाशा में, और ये जो भाविक था ये कीर्तन सुनने को गया। लेकिन क्या हुआ, उस दिन कीर्तन भी अच्छा नहीं हुआ और तमाशा भी अच्छा नहीं हुआ। ये जो कीर्तन में बैठा हुआ था, महाराज जी का स्वर नहीं लगता, महाराज जी को बात बोलने को नहीं आते, कोई प्रमाण बोलने वाले भी अच्छे नहीं बोलते, यहाँ क्या सुनने लायक है? वो बोलने लगा, मेरा मित्र उधर बैठा है, कैसा गाना चल रहा होगा, कैसा बजाना होगा, कैसा नाच चल रहा होगा, उधर उसका मन चलेगा। और जो उधर बैठा था तमाशा में, वहाँ तमाशा भी अच्छा नहीं हुआ, इसलिए उसका दिल इधर लगा। अरे क्या पापी हो, बोले मैं पंढरी क्षेत्र में आके तमाशा देखने को आ गया, मेरा मित्र कीर्तन में बैठा है, वहाँ कैसा भगवान का नाम घोष चलता होगा, कैसे भक्त मंडली सब नाच रहे होंगे, सारा परमात्मा के भजन का आनंद वहाँ पर है, मैं यहाँ आकर बैठ गया, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ। वो तमाशा में बैठा है लेकिन मन कीर्तन में है। ये कीर्तन में बैठा है और मन तमाशा में है। योगायोग क्या हुआ, कीर्तन समाप्त हो गया, तमाशा भी समाप्त हो गया, दोनों मित्र बाहर आए, दोनों मिले, और दोनों एक साथ मिलने के बाद ऊपर से एक बिजली गिरी दोनों के ऊपर और दोनों का मरण हो गया। और दोनों का मरण होने के बाद उनको ले जाने के लिए कोई तो भी आएगा ना, ऊपर से कोई आता है ना। हाँ, अब जिसका पाप है, मुझे आप बोलो, आप तमाशा में जो बैठा है उसको ले जाने के लिए विष्णुदूत आएंगे या यमदूत आएंगे? जो तमाशा में बैठा उसको ले जाने के लिए कौन आना चाहिए? यमदूत। और जो कीर्तन में बैठा है उसके तरफ कौन जाना चाहिए? विष्णुदूत। लेकिन क्या हुआ, विष्णुदूत आकर तमाशा में बैठे मनुष्य को उठाने लगे, और जो कीर्तन में बैठा था उसको उठाने के लिए यमदूत जाने लगे। दोनों बोले, अरे तुम्हारी कोई गलती हो गई, बोले उधर तुमको जाना था, उधर तुमको जाना था। बोल रहे वो विष्णुदूतों को ये बोल रहा, मैं तमाशा में बैठा था भाई, तो मुझे उठाने के लिए क्यों आए हो? वो उधर मेरा जो भीतर है कीर्तन में बैठा हुआ वो है, उसको तुम उठाओ। और जिसके तरफ यमदूत गए थे वो कीर्तन में बैठने वाला, वो बोलने लगा, भाई कीर्तन में बैठा था, मेरे लिए तुम नहीं हो, बोले उनको आना चाहिए, वो विष्णुदूत मुझे उठाएंगे। वो बोलने लगे, विष्णुदूत और यमदूत दोनों बोलने लगे, हमारा जो गिराइक है हमको पक्का समझता है, बोले हम गलती नहीं करते, हमारे आदमी की तरफ हम जरूर जाते। वो बोलने लगा, तुम यमदूत हो, मैं कीर्तन में बैठा था, कीर्तन में बैठना पाप है क्या? यमदूत मुझे कैसे उठाएंगे? यमदूतों ने बताया, बोले तो कीर्तन में बैठा था लेकिन मन कहा था, बोले
जहाँ पर तेरा मन है वही तेरा अस्तित्व माना जाता है। इसलिए तुझको हम कीर्तन में बैठकर भी तमाशा में बैठा समझेंगे, और वो तमाशा में बैठकर भी मन कीर्तन में होने के कारण उसको हम कीर्तन में बैठा समझेंगे। इसका अर्थ क्या हो गया? जहाँ पर हमारा मन होता है वही हमारी विद्यमानता होती है। इसका अर्थ विपरीत मत लेना, तमाशा में बैठकर ही हमारा मन कीर्तन में रखना है ऐसा अर्थ मत निकालो इसका। कीर्तन में बैठ के कीर्तन में मन रखने का सीखो ना। विठ्ठल विठ्ठल जहाँ पर हमारा मन होता है हमारी वो विद्यमानता वही है। और परमात्मा को मन रहने की भावना बहुत पसंद है। मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। गीता के 12वें अध्याय में परमात्मा बताते हैं ना, मेरे ही चरणों में मन रखो, मुझे ही बुद्धि का समर्पण कर दो, मेरे स्वरूप में ही बुद्धि का प्रवेश करो। यानी मन बुद्धि सारी की सारी वृत्तियाँ किनको समर्पण करनी है? परमात्मा को समर्पण करनी है। परमात्मा को मन समर्पण करना, इसी का नाम भजन है। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा श्रीमद् भागवत में बताते हैं, श्रवणान मननात् ध्यानात् मयि भावोनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण। गोपियों को परमात्मा ने बताया कि मेरे श्रवण से, श्रवणात मननात, मेरे बारे में श्रवण करो, मेरे बारे में मनन करो, मेरे तुमको मेरा सान्निध्य प्राप्त होगा। न तथा सन्निकर्षेण, मेरे पास आने में कुछ लाभ नहीं है। इसलिए तुकाराम महाराज जी ने भी बताया, करावे चिंतन तेची बरे न भेटुना, तेची बरे न भेटुना, तेची बरे न भेटुना। करावे चिंतन तेची बरे न भेटुना, तेची बरे न भेटुना, तेची बरे न भेटुना। करावे उनको मिलने की ज़रूरत नहीं है, उनके पास शरीर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने स्थान में बैठे रहो और परमात्मा का चिंतन करो। और परमात्मा का अपने स्थान में बैठकर चिंतन करना, इसी का नाम मन परमात्मा को समर्पण करना है। इसलिए तुकाराम महाराज जी ने बताया, ते थे माझी हरि वृत्ति रहो। अब परमात्मा के चरणों में हमारी वृत्ति रहो, रहने दो। परमात्मा तुम्हारे चरणों में हमारी वृत्ति स्थापन कर दो। ऐसी प्रार्थना जब तुकाराम महाराज जी करने लगे तो परमात्मा ने बताया, ये छोड़ दो, बोले दूसरा कुछ मांग लो। महाराज जी ने बताया, आणिक न लगे माईक पदार्थ, ते थे माझे आर्त नको देवा। बाकी सब माईक पदार्थ, झूठे पदार्थ है, मुझे उनकी आवश्यकता नहीं है, मेरा मन वहाँ मत जाने दो परमात्मा। ऐसा बोलने के बाद परमात्मा बोलने लगे, ठीक है, तुमको इस दुनिया के सारे पदार्थ पसंद नहीं है ना, तुमको ब्रह्मदेव बनाऊंगा, ब्रह्मा का पद दूंगा। वो ब्रह्मा का पद लोगे क्या? तुकाराम महाराज जी ने उसके बारे में बताया, ब्रह्मादिक पदे दुखाची शिराणी। वहाँ तो बहुत दुख है, बोले ब्रह्मा होने के बाद दुख नहीं, कौन बोलता है? ब्रह्मा के बारे में बताया जाता है, उनको 4 मुख है। एक सामान्य बात, 4 मुख है और चारों दिशा में 4 मुख है। एक पूर्व की ओर, एक पश्चिम की ओर, एक दक्षिण की ओर और एक उत्तर की ओर। एक सामान्य विचार करो, ब्रह्मदेव को जब सोना होता है तो कैसा सोएंगे जी? कैसा सोएंगे? हम बगल पे सोते हैं, इधर आ जाते हैं, इधर सोएंगे, इधर आएंगे, सीधा सोएंगे तो पीठ के बल सोएंगे। लेकिन ब्रह्मदेव को अगर सोना है, ऐसा भी सोएंगे तो एक मुख नीचे आता ही है, एक मुख दबा ही रहता है। यानी सुख है क्या? ब्रह्मा जी को परी दुखाची शिराणी। ब्रह्मा आदि परों का विचार करेंगे तो उनको बहुत भारी दुख उनके पास है, तो वो नको बोले। ते थे दुश्चित्त झणी जड़ो देसी। महाराज जी ने बताया, उनके उस पद की प्राप्ति मुझे हो ऐसी मेरी कामना तो नहीं है, लेकिन तुम ये लो वो लो, मुझे जो चाहिए वो छोड़ के बाकी के पदार्थ देने के बाद जब बोलते हो ना, तो सारे पदार्थ सुन के मैं अगर नाराज़ भी हो गया, ठीक है तुमको जो देना है वो दे दो। हम ऐसा होता है ना, कभी किसके पास मांगने को हम जाएंगे और अपने को जो चाहिए वो मांगेंगे
तो वो बोलता है ये छोड़ के दूसरा मांगो, ये लो वो लो ये लो वो लो। ऐसा बोलते समय हम आखिर में नाराज हो जाता है मनुष्य, और नाराज हो के ठीक है मेरे को जो चाहिए वो नहीं देते ना, दे दो, तुम्हारे पास जो है तुमको जो देना है वो दे दो। ऐसा नाराज हो के जो मांगना होता है उसको दुश्चित्त होना बोलते हैं मराठी में, दुश्चित्त होना। मैं दुश्चित्त होकर यानी नाराज होकर अगर ब्रह्मदेव का पद तुम दे रहे हो तो दे दो, ऐसा कहूँगा, ऐसा भी मत होने दो बोले परमात्मा। ते थे दुश्चित्त झणी जड़ो देसी, मेरा दुश्चित्त होकर भी, मैं नाराज होकर भी ये ब्रह्मादिक पदों की मांग मत करो, मेरे तरफ से ना हो, ऐसी व्यवस्था करो और तुम्हारे चरणों में ही मेरा मन स्थापित कर लो। ऐसी प्रार्थना करने के बाद तुकाराम महाराज जी को परमात्मा ने पूछा, इस लोक में जो सारे भोग है वो भी नको बोलते हो, ब्रह्मादिक पद तुमको देने के लिए मैं तैयार हूँ, वही नको बोलते हो, इसका कारण क्या है? महाराज जी आखिरी चरण में उसका
जे जे कर्म धर्म नाशवंत। तुकाराम महाराज ने बताया कि परमात्मा के चरणों में मेरा मन रहे, बाकी इस लोक का परलोक का कुछ भी मुझे नहीं चाहिए। इसका कारण क्या है? इस लोक के और परलोक के सारे भोग तुम नको बोलते हो, इसका कारण क्या है? महाराज जी ने बताया त्यांचे कळले आम्हा वर्म, इन सारे पदार्थों का एक वर्म है हो गया। जे जे कर्म धर्म नाशिवंत, कर्म से प्राप्त होने वाला और धर्म से प्राप्त होने वाला सब नाशिवंत है। इस लोक के यहाँ के जो भोग हमें प्राप्त होते हैं वो हमारे कर्म से प्राप्त होते हैं, और परलोक के जो भोग प्राप्त होते हैं वो धर्म से प्राप्त होते हैं। कर्म से प्राप्त होने वाले भोग भी नाशवान हैं, और धर्म से प्राप्त होने वाले स्वर्गादि लोकों के भोग, ब्रह्मदेव के पर के भोग भी सारे के सारे नाशवान होने के कारण, वो नाशवंत होने के कारण मुझे नहीं चाहिए, और शाश्वत होने के कारण, वास्तविक होने के कारण, सत्य होने के कारण परमात्मा के चरणों में मेरा मन बना रहे। ऐसी प्रार्थना तुकाराम महाराज जी इस अभंग के द्वारा करते हैं। हमको भी परमात्मा को प्रार्थना करनी है, परमात्मा तुम्हारे सम चरणों में हमारा मन हमेशा के लिए बना रहे। इसी से मनुष्य देह का सार्थक होने वाला है। ज्ञानेश्वर
भाव पालट बेकाय जोडीले हे नसरे मूर्ती मधुसूदन जुना आठ जोगादीचे नाणे झोपले होते पारिचे आता या जीवाचे साठी का म्हणे सिनलो जगचे